जाएंगे मुक्तेश्वर के लिए, तो बजियापुर में जाएंगे, वहाँ 500 टाली मिट्टी गिरा करके वहाँ के ईदगाह का काम करवाए हैं। अब जाएंगे हरपुर में, तो वहाँ ईदगाह के काम करवाए हैं, वहाँ मदरसा में पेपर लगवाए हैं, वहाँ मस्जिद से रोड जाता है जो कब्रिस्तान के लिए। करीब 1 महीने तक। 1 महीना। हाँ, सुना है कि लकड़ी का सामान है, लकड़ी का सामान कोई खराब नहीं कहेगा। सराहनीय काम है। बरगद के पेड़ में फाड़ करके निकले हैं, अपरूपी है ये शंकर। अच्छा, जो लिंग है वो अपरूपी निकला हुआ है। सीवान जिले के जीरादेई प्रखंड का यह संतू गांव है, और कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए कि ये जो मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो लगभग 200 वर्ष पुराना यह मंदिर है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ एक तरह से शंकर भगवान की जो उत्पत्ति हुई है, जो यहाँ पर लिंग विराजमान है, ये अपने आप यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, यहाँ के लोगों का मानना है। तो यहाँ के गांव के कुछ लोग हैं, इनसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। बड़ा चर्चित मंदिर है आपके गाँव। हम लोग भी सुनिए करके बताएंगे। ये 200 बरस पुराना शिवलिंग है, लेकिन ये करीब 100-150 वर्ष पहले ये मंदिर बनवाया गया। एक स्टेशन मास्टर थे दिलपाल लाल, उन्हीं के द्वारा ही बनाई गई मंदिर बनाया गया है। और ये पीपल के बरगद के पेड़ में फाड़ करके निकले हैं, अपरूपी है ये शंकर। अच्छा, जो लिंग है वो अपरूपी निकला हुआ है। वो बरगद का पेड़ था बगल में, वो फाड़ करके सब डाली चारों ओर बिखर गया था, और बीच में ये निकल गए थे। तो जब ये मंदिर बनाया गया तो उस मंदिर में स्थापित किया गया है। तो मेला लगता है। हम लोग पहले मैंने, हमारा घर दूर है, हाँ, लेकिन हमारे दादाजी बोलते थे कि बड़ा प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन मेला मंदिर बहुत है। अब तो जबरदस्त। 200 वर्ष पुराना है, तो 200 वर्ष में कितने लोग आए, कितने लोग गए, के जान रहा है। जी है ना। हाँ, सुनी सुनाई बातें जो पुराने लोग कह गए हैं उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। अच्छा, ये मंदिर का देख रहे हैं, मंदिर का रंगाई हुआ है, लेकिन ये टाइल्स मार्बल वार्बल लगा है, ये तो ये अभी लगा है कि पहले? हाँ, अभी ये टाइल जो ये क्या कहते हैं, मार्बल जो लगा है वो महाराजा बाबू प्रतिनिधि मुखिया हैं। अच्छा, अब यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा लगाया गया है। ये बाउंड्री वाल भी किया गया है उनके द्वारा, गेट वेट सब उनके द्वारा। लाइट वाइट लगा है, लाइट वाइट वहाँ भी काम हो रहा है, वहाँ पार्किंग का काम हो रहा है। अच्छा, तो इतना काम मंदिर में पहली बार हो रहा है, गांव के लोग क्या कहते हैं मुखिया जी? अब गांव के लोग तो कोई खराब नहीं कहेगा। सराहनीय काम है, कोई बुरा नहीं कहेगा। जो आता है, जो देखता है, वो सब सराहना करता है। परिचय अपन बता। मेरा नाम अवधेश कुमार द्विवेदी हुआ। हम ये मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा, मंदिर के पुजारी हैं? मंदिर के पुजारी हैं। हमारे बेटा पूजा करते हैं, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और कुछ सज्जन लोग मौजूद हैं। बड़ा काम हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ का स्थानीय मुखिया के द्वारा। तो ये जो काम है, इसको लेकर गांव के लोग क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम ही नहीं, गांव के लोग नहीं कर रहे हैं, पूरा जवार के जो आते हैं सब कहते हैं कि मुझे बहुत बढ़िया। 20 वर्ष के अंदर ऐसा काम 20 वर्ष पहले भी नहीं हुआ था, अभी तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसा काम कोई नहीं कराया। पार्क बन रहा है, जब चल बन जाएगा तो और भव्य और होगा, अच्छा और अच्छा लगेगा। तो अच्छा, ये बताइए कि मेला जो यहाँ लगता है, कहाँ के लोग आते हैं? बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। माने समझिए कि 4-5 जिला के लोग आते हैं वहाँ। पूरा आप समझ लीजिए छपरा, गोपालगंज, उधर रांची के भी लोग आए थे। चलिए, नाम बता दीजिए। नाम राम नक्षत्र भगत। अच्छा, आपके यहाँ मेला लगता है, हर साल लगता है? हर साल। कितना दिन मेला रहता है? मेला तक करीब 1 महीने तक। 1 महीना। हाँ, सुना है कि लकड़ी का सामान है, लकड़ी का सामान अब भी देख लीजिए, ये सब लकड़िए का है, भर जाता है सामान में। हाँ, बहुत। अच्छा, ये जो मुखिया जी के द्वारा ये मंदिर का एक तरह से कहे जीर्णोद्धार कराया गया है। हाँ। मार्बल वार्बल देख रहे हैं, लग रहा है वहाँ पार्क बन रहा है। हाँ। क्या कहेंगे इस? मार्बल वगैरह अभी ही लग रहा है, पहले था तो अच्छा नहीं था, ऐसे ईंट
ईंटें दिखाई दे रहा था कुल। हम्म। हाँ, अभी मार्बल वगैरह लग गया, अभी बहुत सुंदर हो गया, बाउंड्री वगैरह हो गया इधर। पार्क अच्छा, वगैरह। पहले माने जो लोग थे यहाँ काम मंदिर में नहीं कराए थे? एक गांव ही गरीब आदमी है, यहाँ कोई इतना आदमी धनी मनी नहीं है, थोड़ा सा चंदा उंदा देते थे, रंगाई फंगाई होता था केवल, और कुछ नहीं होता था। नाम बता दीजिए। मेरा जयपाल रत्न। चलिए, तो ये जो तमाम गांव के लोग हैं उन्होंने बताया, इस मंदिर के बारे में बताया, यहाँ पर मेला के बारे में बताया, और यहाँ के स्थानीय जो मुखिया प्रतिनिधि हैं महाराजा सिंह जी, ये मौजूद है। तो इनसे जानेंगे कि मंदिर का आपने एक तरह से कहे तो जीर्णोद्धार करा है, और कई गांव के लोग आते हैं, प्राचीन मेला है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कि हम लोग बचपन से देखते आए हैं, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से लेकर के अभी तक, कि अगल बगल के पड़ोसी जिला के भी लोग आते हैं, यानी कि मतलब अगल बगल पंचायत के ही लोग आते हैं, अगल बगल पड़ोसी जिला के भी लोग आते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो काम करा है, तो दो चार आदमी स्थानीय लोगों से बात हो रही थी, बड़ा लोग प्रसन्न है, तो यही काम हुआ है कि पंचायत में और जगह भी काम है? देखिए, जनप्रतिनिधि को और क्या चाहिए, अगर उसकी जनता प्रसन्न है तो उससे बड़ा खुशी उसको कुछ हो नहीं सकता। तो जनता खुश है, जनता के लिए ही हम लोग जीते हुए हैं, जनता के सुख में रहते भी हैं, जनता के कार्य करने के लिए भी चुनाव जीत के आए हैं, तो इससे बड़ा संतुष्टि हो नहीं सकती है। कार्य की जहाँ तक सवाल है, तो आप किसी भी गांव में जाएंगे, तो अभी हम लोग जिस गांव में पिछले साल भर से हम लोग काम जो कर रहे हैं, ये गांव में जा रहे हैं, तो उस गांव में लगभग 40-50 लाख का काम कर रहे हैं, उस गांव को कंप्लीट करके फिर दूसरे गांव में जा रहे हैं। उसके पहले हम लोग हरपुर मतलब किए हैं, हरपुर के बाद चंदौली गए, चंदौली के बाद अभी में आए हैं। ऐसे करके धीरे धीरे 1-2 साल टाइम है, 1-2 साल में सारे गाँव में काम हो जाएंगे। अभी इस गांव में हम लोग जहाँ खड़े हैं, यहाँ हम लोग कुछ अपने फ़ंड से, कुछ बाहर से फ़ंड ला करके यहाँ पे स्कूल का बाउंड्री कराए हैं, स्कूल में शौचालय बनाए, वहाँ बिजली का कार्य कराए हैं, समरसेबल का काम कराए हैं। यहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ भी 2-2 रोड बनवाए हैं, छठ घाट बनवाए हैं, यहाँ बाउंड्री कराए हुए हैं, ग्रेनाइट वगैरह लगा हुआ, उधर पार्क बन रहा है। तो काम तो अपने स्तर से जितना हो सकता है एक जनप्रतिनिधि के नाते हमने किए हैं। अच्छा, ये बताइए, जो आपका पंचायत है चंदौली गंगोली पंचायत, हमने सुना है कि यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, मतलब 50-50 है, तो केवल मंदिर में ही काम हो रहा है कि और भी काम हो रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहले मंदिर में तो जीते हुए मुझे 3.5 वर्ष हो गए, तो 3.5 वर्ष के बाद मंदिर में काम लगा हुआ है। यहाँ पे छोटा मोटा पेपर ब्लॉक वगैरह का काम मंदिर वगैरह में भी पहले कराए हुए हैं, छठ घाट वगैरह बनाए थे। लेकिन कार्य की अगर बात करेंगे तो हम लोग को एक जनप्रतिनिधि के नाते सामुदायिक और जातिगत बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सारे लोग एक समान हैं। लेकिन अगर जाएंगे मुस्लिम वर्ग के लिए, तो आप गजियापुर में जाएंगे, वहाँ 500 टाली मिट्टी गिरा करके वहाँ के ईदगाह का काम करवाए हैं। आप जाएंगे हरपुर में, तो वहाँ ईदगाह के काम करवाए हैं, वहाँ मदरसा में प्रभाव लगवाए हैं, वहाँ मस्जिद से रोड जाता है जो कब्रस्तान के लिए, उस रोड को बनवाए हैं। चंदौली में जाएंगे तो वहाँ भी मदरसा का बाउंड्री करवाए हैं, मदरसा में शौचालय बनवाए हैं, बहुत सारे काम कराए हैं। मेरे गांव में जाएंगे तो एक चौक है जहाँ तजिया का मेला रखा था, तो वहाँ भी हम ढलाई वगैरह का कार्य कराए हुए हैं। मेरे गांव में कब्रिस्तान का एक बाउंड्री कराने जा रहे हैं अभी। तो कार्य तो हर समुदाय का, हर जाति वर्ग को लेकर के चले हैं, सबका काम लगभग समान भाव से किया है। अच्छा, अब 1 साल लगभग अब आप लोगों के चुनाव में और बच गया, तो कोई ऐसा काम बताइए, जब आप मुखिया का चुनाव लड़े थे तो सोचे थे कि ये काम हमको करना चाहिए, चाहे और बाकी रह गया हो, ऐसा कोई काम? नहीं, बाकी हम मुख्य रूप से हम जितना भी घोषणा पत्र हम बनाए हुए थे, आमतौर पे कोई जनप्रतिनिधि मुखिया के स्तर पर चुनाव लड़ता है तो लोग घोषणा पत्र नहीं बनाते हैं। तो हम लोग के घोषणा पत्र में जितना भी घोषणा पत्र का चीज़ हिस्सा था, लगभग चीज़ें हम कर चुके हैं। मेरे यहाँ एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम लोग लगे हुए हैं, वहीं एक घोषणा पत्र का हिस्सा था कि हमारे यहाँ सरकारी भवन में स्वास्थ्य केंद्र नहीं चलता है, प्राइवेट भवन में चल रहा है, तो उसके लिए भवन के हम लोग लगे हुए हैं। हो सकता है कि 1-1.5 साल के अंदर में उसका भी कहीं ना कहीं से स्वीकृति मिल जाएगी, उसी के लिए लगे हुए। बाकी घोषणा पत्र का जितना हिस्सा था, जैसे चंदौली में ही एक हरजन बस्ती था, आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी उन लोगों का रोड नहीं था। आज भी वो लोग कभी भी आप समझिए कि मकान में घर काम कराना हो या फिर शादी विवाह हो, तो लोग मई अप्रैल में मई का वेट करते हैं और उसी 1-2 महीने में 1 साल का काम करते थे। और ऐसा नहीं कि 1-2 घर था, लगभग 50 से 100 घर है। तो उन लोगों का रास्ता का हमारा एक प्राथमिकता था कि जीतेंगे तो उसको बनवाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग एक समान में रहें। तो हम लोग का पहला मैंने प्राथमिकता था उस चीज़ को, तो अभी उसका भी हम PCC रोड वगैरह बनवा लिए हैं। तो मुझे लगता है कि घोषणा पत्र का जितना भी चीज़ें हिस्सा था मेरा, लगभग करने में हम 99% सफल हो गए। तो जनता बताएगी कि जो मेरा घोषणा पत्र था
तो उसमें हम कितना सफल हुए या नहीं हुए हैं। मुझे लगता है वही एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का चीज़ है, बाकी सारा चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर गांव में जाते हैं पंचायत में, तो खास करके गरीब जो जनता है तो वो आवास के लिए बड़ा परेशान रहती है। चाहे बहुत लोगों का कहना हमको आवास आज तक नहीं मिली, तो 3.5 साल हो गया आपको, कितने लोगों को आवास सुविधा मिली है आपके पंचायत में? देखिए, मेरे यहाँ अभी तक आवास का पैसा मेरे रीजन में 82 लोगों को मिल चुका है। तो अभी तक 82 लोगों को मिल चुका है। कल तक हमारे यहाँ 2 से कुछ नाम जोड़े भी गए हैं। मुझे लगता है कि जो भी वंचित रह गए हैं अगले बार, वो सारे लोगों का नाम अभी जुड़ रहा है और मार्च तक हम लोग के पास टाइम है। तो निश्चित रूप से एक भी गरीब लोग नहीं छूटेंगे जिनका हम लोग नाम जोड़ने में मतलब कहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो निश्चित रूप से सारे लोगों का नाम जोड़ लेंगे और सरकार से जैसे स्वीकृति मिलती है, जैसे आगे का ही होगा, तो हम लोग उसमें कैटेगरियाँ भी बनाएंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा गरीब है पहले उसी को प्राथमिकता भी देंगे। और हमारे रीजन में 82 लोगों को मिल चुका है। अगर सब कुछ सही रहा, सरकार से फंड मिलते हैं, तो लगभग लोगों को मिल जाएगी इस साल में। अच्छा,